Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba, ji, ayanu, pakhair ragle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Honey and Nori, Aisha Malik आपके साथ आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. So today is Thursday और 11:19 on the dial और जनाब आज 7 तारीख हो चुकी है मार्च की. उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे, अच्छी नींद ली होगी, अच्छी मॉर्निंग हुई होगी. और लाहौर का मौसम काफ़ी औसम है. कल रात को बारिश हुई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी. एक्चुअली मैं उस वक्त जाग ही रही थी, मुझे इत्तेफाक हुआ रात की बारिश को देखने का. सो लिटरली कल मौसम ऐसा था कि लग रहा था कि शायद बारिश हो जाए, लेकिन बारिश नहीं थी फोरकास्ट में. बट ये है कि रात को बारिश होने के बाद थोड़ा सा मौसम ज़रा और प्लेजेंट हो गया लाहौर का. और अब चूँकि रमज़ान की भी आमद है, सो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला की जो रहमत है वो हम पर अगर इसी तरह से बरसती रही तो इंशाल्लाह रमज़ान का महीना बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजरेगा. और आज के दिन के हवाले से कुछ ज़बरदस्ती अपडेट्स तो आपके साथ मैं शेयर करूंगी ही. बट अगर आपके पास कोई ख़ास बात है, कोई ख़ास खबर है, कुछ शेयर करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम. सो फिलहाल मेरे बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खामोशी के साथ सुनना पसंद करते हैं. तो कभी कभी खामोशी जो है ना वो तोड़ लेनी चाहिए. हर दफ़ा की जो ये खामोशी है ये कभी कभी हॉन्ट भी कर जाती है. लेकिन हाँ, अगर आपको लगे कि कभी इस खामोशी के पीछे जो राज छुपे हैं वो आप शेयर करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम. आप शेयर कर सकते हैं 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन. या फिर आप एक और भी काम कर सकते हैं, वो ये कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. और इसके अलावा एक और भी काम हो सकता है, वो ये कि आप अगर कॉल करना चाहते हैं तो 021-111-637-236 आई गेस यही नंबर है. बट एक और भी नंबर है हमारा जो कि आपके लिए है, जिसपे आप रब्ता कर सकते हैं. दैट इज 0423-640-8074. बट आपको जैसे कि पता है कि मैं नॉर्मली अपने प्रोग्राम में कॉल्स नहीं इनकॉर्पोरेट करती, बट अगर आप चाहें तो क्या पता, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है. जैसे कल बारिश एक्सपेक्टेड नहीं थी, बारिश हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है प्रोग्राम में. प्रोग्राम में अभी एक ज़बरदस्त सा ट्रैक जो कि क्यू में है वो मैं प्ले करना चाहूँगी. लेकिन चले फिलहाल हम एक और गाना सुन लेते हैं. इस गाने को ज़रा हम साइड पे करते हैं और ओके ये गाना प्ले करती हूँ. और इस गाने के बाद हमारे पास कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी हैं. सो सब कुछ सुनने के लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ till 1 PM. Alright, welcome back. Well, जनाब बहुत सारे वो लोग जो PSL को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, आई एम श्योर कि आपकी जो उम्मीदें हैं उन पे पानी नहीं फिरा होगा. लेकिन ये है कि इस दफ़ा लाहौर कलंदर्स ने क्या ही बात की है. मतलब पहला मैच जीत चुके हैं इस एडिशन का. लेकिन खैर बहुत सारे वो लोग जो लाहौर कलंदर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे. तो मेरा ख्याल है कि अब आपकी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो काफ़ी हद तक कम हुई होगी, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने पहली जीत जो है वो अपने नाम करवा ली है. और इसके अलावा कराची भी जीता है. आज का मैच जो है वो देखते हैं कि उसकी सूरत हाल कैसी रहती है. सो इसके अलावा जनाब शेन वॉटसन को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच जो है वो बनाने का सोचा जा रहा है. सो देखते हैं कि ये इम्कान जो है वो किस हद तक सही है या फिर सिर्फ ये बातें ही होती रहेंगी. और क्या पता ऐसा हो भी जाए. खैर इसके अलावा जनाब बेटे की शादी रुकवाने के लिए माँ ने ऐसा क्या किया कि सब हैरान रह गए. अच्छा वैसे
ठीक है, एनी हाउ इस पे बात नहीं अभी करते, थोड़ी ही देर तक करते हैं। और इदारा शुमारियात ने गैस की कीमतों में हालिया इजाफा 480% करार दे दिया है। ओके, और कुछ मौसम की बात करें तो इस वीक तो नहीं, खैर अगले वीक में एक्सपेक्टेड है कि बारिश हो जाए मुल्क के बेशतर हिस्सों में। वैसे तो आपको पता है कि ये जो लास्ट वीक गुजरा है ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरह से देखने में आया कि कहीं बारिश हो रही है, कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं है, कहीं बिल्कुल भी कोई इम्कान ही नहीं है। लेकिन ये है कि पिछले वीक में जहाँ जहाँ बर्फबारी हुई है सो बहुत सारे लोग जो डिफरेंट एरियाज से टूरिज्म के लिए गए या कुछ थोड़ा सा माहौल बदलने के लिए गए, तो आई एम श्योर कि उनका काफ़ी हद तक वो जो एक चेंज है उनको वो मिला होगा। और काफ़ी हद तक आप में से बहुत सारे लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें एंजॉयमेंट से ज़्यादा वबाले जान बन जाती हैं, आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। सो अल्लाह ताला हर जगह पर अमन व अमान ही रखें। बाकी हर तरफ सिचुएशन जो है वो बेहतर है। सो कल का जो दिन है वो ख़वातीन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ख़वातीन का आलमी दिन भी है कल। और इस हवाले से भी हम रिलेटेड बातचीत करेंगे आगे चल के। बट वो लोग जिनको पता है कि मैंने कल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट उनके साथ शेयर की थी रिगार्डिंग इस्लामाबाद वुमेन गाला बहार रंग 2024, इस हवाले से भी रिलेटेड हम आज बात करेंगे। चूँकि वेन्यू लोक विरसा इस्लामाबाद है, टाइमिंग्स भी इसकी बिल्कुल रीज़नेबल है कि आप मैनेज कर सकते हैं पूरे दिन में। सो ये 9 और 10 मार्च को होने वाला है इवेंट। सो इसकी डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी, बट अभी हमारे पास ब्रेक है। ब्रेक से लौट कर आते हैं, मज़ीद करेंगे आपको ज्वाइन। तब तक आप कोई चाय पानी का एहतमाम अगर करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। फिलहाल मेरे पास ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन। ओहो, थोड़ा सा घबरा गए सजाओं की बातों तक, समथिंग लाइक दैट। वेल, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू द नंबर 1 हिट रेडियो स्टेशन ऑफ द नेशन। थैंक यू सो मच उन सभी दोस्तों का भी जिन्होंने पहली बार ट्यून इन किया या जिन्होंने रेगुलरली प्रोग्राम को सुनने की वो जो एक जिम्मेदारी उठाई हुई है। सो आपकी जिम्मेदारी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आजकल तो हमारे अपने पास अपनी ज़ात के लिए टाइम नहीं होता, लेकिन अगर हम तो समाओ किसी के लिए थोड़ा सा भी कुछ मैनेज करते हैं और बियॉन्ड जाके मैनेज करते हैं, तो इससे अच्छी और बड़ी बात क्या होगी। वेल, कुछ ज़रा मौसम की बात कर लें तो आज इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट इसके गिरदोनवाह में मौसम काफ़ी ज़्यादा साजगार है। कहीं कहीं हल्की फुल्की धूप है और रात की बारिश के बाद आपको पता ही है कि थोड़ा सा मौसम खुनकी है। पंजाब साइड में तो खैर कह सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो कराची में भी ठंड हुई है। थोड़ी सी ज़्यादा ठंड का जो एहसास है वो पंजाब तक आया है। सो आई एम श्योर कि आपने ठंड को एंजॉय किया होगा। और आज इस्लामाबाद में टेम्परेचर इस वक्त है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 19, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 45%। और पार्टली क्लाउडी वेदर लाहौर में 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 23, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 51%। सियालकोट में 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 23, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 55%, पार्टली सनी वेदर। और नेक्स्ट वीक प्रॉबेबली बारिश है और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह रमज़ान भी शुरू हो रहा है। और इंशाल्लाह रमज़ान की जो बरकतें हैं वो हम ज़रूर समेटेंगे और कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा हम सब मिलकर कुछ एक ऐसी ज़रूर हैबिट, कोई एक ऐसी प्रैक्टिस ज़रूर अपनाएं कि जो हमारे पूरे साल में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो और टू समहाउ हमारी अपनी पर्सनालिटी में एक बेहतर चेंज आ सके। सो रमज़ान का महीना बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम चाहे तो बहुत कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो पिछला रमज़ान काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं कि रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को मुझे कंटिन्यू करने का मौका भी मिला थ्रू आउट द ईयर। इतना ज़्यादा मेरी चीज़ें सस्टेन नहीं हुई कभी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछला साल काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए
इस मामले में स्पिरिचुअली बहुत बेहतरीन था। एंड आई एम श्योर आपके लिए भी ऐसा ही हुआ हो। अगर नहीं तो आप इसके लिए ट्राई ज़रूर कर सकते हैं और इस रमज़ान में ज़रूर एफ़र्ट लगा सकते हैं। मेरा ख्याल एफ़र्ट नहीं, अल्लाह से हम सबको हिदायत मांगनी चाहिए, और जब हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो वो इंस्टेंटली हमें रिस्पांस मिलता है उस चीज़ का। मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस। ये जो हम बात करें अभी कि अल्लाह ताला का जो रिस्पांस है वो इंस्टेंट मिलता है, नो डाउट वाकई में ऐसा है। और मैंने तो खुद प्रैक्टिस किया है, ये चीज़ मैंने खुद बहुत क्लोजली फील की है। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि आप सब लोग भी इस एक्सपीरियंस से आगाह हो सकें जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो फिलहाल ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। All right, welcome back once again. Well, 11:50 on the dial. मुलाकात आपके साथ रहती है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। और आप सब लोगों को जैसा कि पता है कि इस्लामाबाद लोक विरसा में होने जा रहा है इस्लामाबाद वुमेन गाला बहार रंग 2024। ये ज़बरदस्त सा इवेंट है जिसमें तकरीबन 130 के करीब स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो है वो शिरकत कर रहे हैं। और इस दफ़ा जो स्लोगन है, हमेशा वैसे ये बहुत ही एक सक्सेसफुल इवेंट रहा है, सो इस दफ़ा का जो स्लोगन है वो ये है कि अपनों से ख़रीदें, अपनों को अपनाएं। और आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं और पाकिस्तान मेड जो ब्रांड्स हैं उनको एक्सेप्ट भी करते हैं, उनको ओन भी करते हैं और उनको प्रमोट भी करते हैं। सो इससे बड़ी और क्या बात होगी कि हम पाकिस्तान में बनी हुई चीज़ों को अपनाते हैं। जाहिर सी बात है, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ की ही चीज़ों को अगर ओन नहीं करेंगे तो फिर दुनिया कैसे हमें ओन करेगी। सो इट्स द हाई टाइम कि हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि पाकिस्तान में भी बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं जो बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे वो लोग जो इस हवाले से अवेयर नहीं थे, सो अब एक्चुअली आप काफ़ी हद तक अवेयर हो चुके होंगे कि जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं वो बहुत बेहतरीन काम करें, चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो, डिकोर से रिलेटेड हो, इनफैक्ट बहुत सारी फूड से रिलेटेड भी आइटम्स आपको मिलेंगी इस ज़बरदस्त से गाला में। और आई एम श्योर कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं और अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ का एहतमाम किया है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी। सो इस ज़बरदस्त से इवेंट का हिस्सा बने और स्मॉल बिजनेसेस को अपनाएं, उनको ओन करें और उनको प्रमोट करें। सो इससे बेहतरीन और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी हम सब के लिए कि हम उन लोगों के क्राफ्ट को देख सकें तो समहाउ जिनका क्राफ्ट जो है वो हमारी एक्सेस में उस तरह से नहीं है। सो ये उन सभी लोगों के लिए बेहतरीन एक चांस है कि अगर वो अपना क्राफ्ट लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, तो वो इस इवेंट में ज़रूर शिरकत करें। वेल, इसी नोट के साथ विल बी मूविंग टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। इस गाने के बाद और बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। All right, welcome back once again. 12:13 on the dial. मुलाकात आपके साथ जारी और सारी। और बहुत सारे वो लोग जो आज पहली बार सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। सो आपकी मेरी मुलाकात रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन। और इनफैक्ट कभी कभी हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बॉदर करना शुरू हो जाते हैं कि यार लोग हमारे बारे में ये बात करते हैं, वो बात करते हैं, ऑल दैट। सो इस बारे में भी हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि लोगों का काम सिर्फ बातें करना है। लोग ना तो हमारे पर्सनल मैटर्स को अच्छे तरीके से समझ रहे होते हैं, ना जानते होते हैं, फिर भी उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसी बात कर देनी होती है कि जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। बट ये चीज़ हमारे कंट्रोल में है कि हम किस तरह से अपने आप को लेकर चलें कि हमारे साथ कुछ अगर ऐसा हो रहा है, लोग हमारे ऊपर बात कर रहे हैं या कोई आवाज़ उठा रहे हैं हमारे हवाले से,
तो हम उसको कैसे दबा सकते हैं या किस तरह से डील कर सकते हैं। ये मेरा ख्याल है कि गट्स की बात है। इतने गट्स तो होने चाहिए हर बंदे में कि वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ सके कि यार अगर किसी ने कोई उल्टी पुल्टी बात कर दी है तो उसको किस तरह से जवाब देना है। जवाब देना मेरा ख्याल सबको आता है, लेकिन विद इन योर लिमिट्स ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। कुछ इंटरनेट के हवाले से बात कर लें तो इंटरनेट सेंसरशिप के बारे में बातचीत आजकल चल रही है कि पाकिस्तान में VPN के इस्तेमाल में 6000% इजाफा। ओके अच्छा, कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में हमें पता होता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है या हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस चीज से मना किया जाता है ना वही चीज हमें ज्यादा इंट्रिग करती है, वही चीज हमें ज्यादा जो है ना हिट कर रही होती है कि यार देखे तो सही कि क्या होता है। ये तो खैर बच्चों की भी अगर हम बात करें ना तो बच्चों को जिस काम से रोका जाता है ना वो वही काम ज्यादा करते हैं। लिहाजा एक्सपीरियंस कर देना चाहिए बंदे को कि वो कोई भी एक्सपीरियंस है ऐसा जो उसको नहीं मिला वो एक्सपीरियंस करे। एक्सपीरियंस के बाद वो मेरा ख्याल है कि डिसाइड कर सकता है कि यार ये काम करना है या नहीं करना है, ऑल दैट। खैर कुछ और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट अभी के लिए मेरे पास ब्रेक है। ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, कुछ जरा बात कर लेते हैं उस एक मैटर पर जिस पर हम प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में बात कर रहे थे, और इनफैक्ट देखा जाए तो बहुत ज्यादा हद तक महंगाई की जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। और हर जगह पर जब रमजान का महीना शुरू होना होता है तो चीजें सस्ती हो जाती हैं। डिफरेंट तरह से पैकेजेस बन जाते हैं कि अगर आप ये चीज खरीदेंगे तो इसके साथ आपको ये फ्री मिलेगी या इस पर आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। और ये बेसिकली दुनिया भर के लोग करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में है या नहीं है। बट यहाँ पर थोड़ा सा सीन उल्टा ही है, और यहाँ पर होर्डिंग का जो एक मामला है वो शुरू हो जाता है। और इस हवाले से रिलेटेड मेरा ख्याल है कि जो पंजाब हुकूमत है वो एक बेहतर हिकमत अमली अपनाए, और स्पेशली उन लोगों को इस दफा जरूर सजा मिलनी चाहिए कि जो जखीरा अंदोजी करते हैं, जो रमज़ान के महीने में अपने मुसलमान बहन भाइयों को बजाय ये कि वो फैसिलिटेट करें, वो उल्टा उनके लिए मुश्किल का जो एक मामला है वो क्रिएट करते हैं। और इस हवाले से रिलेटेड जो भी हिकमत अमली अपनाई जाएगी हुकूमत की जानिब से, उम्मीद है कि बेहतर होगा उसमें जो भी मामला हम देखेंगे। और एक्चुअली बातचीत तो चल रही है कि जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे उनको सज़ा मिलेगी, उनको इस हवाले से पेनल्टी भी दी जानी पड़ेगी। बट देखते हैं किस हद तक ये चीज़ प्रैक्टिकली हम देखेंगे, क्या ये प्रैक्टिकल चीज़ ही रहेगी या फिर क्या पता ये चीज़ बस बातों में उड़ जाए और प्रैक्टिकली कुछ हो ना पाए। अगर प्रैक्टिकली ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है तो मेरा ख्याल है कि अवाम का जो एक कॉन्फिडेंस है जो कि थोड़ा सा तो समहाउ लैक हो चुका है, उसको बहाल कर लिया जाएगा इन कुछ छोटे छोटे स्टेप्स के साथ। जैसे सफाई के बारे में बात हुई है कि एक सफाई का इंतजाम जो है उसको बेहतर किया जाएगा। पंजाब में जहां जहां सफाई का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हुआ है उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। और डिफरेंट तरीके से सफाई का जो एक मामला है वो चेक किया जाएगा। इसी तरह से जो होर्डर्स हैं उनको भी डिफरेंट तरीके से पकड़ने की कोशिश की जाएगी। क्या पता उनको अंदाजा ही ना हो कि उनकी चेकिंग हो रही है या उनको चेकआउट किया जा रहा है, और जब उनको पता चले तो फिर उनके वारे न्यारे हो जाए, मतलब लग पता जाए उनको। ये एक ऐसी चीज है कि इस दफा अगर इसको कंट्रोल कर लिया गया और स्पेशली रमजान में लोगों को रिलीफ मिल जाए तो समहाउ ये काफी हद तक बात लोगों को पसंद भी आएगी। और एक और चीज जहां पर हम महंगाई की बात कर रहे हैं तो चिकन की कीमतों में हम इजाफे की खबरें देख रहे हैं
कि पहले चिकन 500 रुपए किलो था और अब 560 या आई गेस 580 रुपए किलो की जो कीमत है वो सामने आई है। अच्छा, जहां पर हम सस्ती चीजों की बात करें वहां पर कुछ चीजें महंगी हो रही हैं। होर्डर्स के बारे में बात हो रही है। होर्डर्स का तो खैर हर दफा का ही ये एक अलमिया है ना, हर साल ये होता है। ये एक्टिविटी वो करते ही हैं कि उन्होंने जखीरा अंदोजी करनी है, कीमतें बढ़नी है, फिर उन्होंने वो चीज बेचनी है, वो निकालनी है। लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की कि जिसकी वजह से वो खुद ही परेशान होंगे, तो फिर मेरा ख्याल है ये उनके लिए सबक आमूज हो सकता है इस दफा कि अगर उन्होंने इस चीज को ना छोड़ा कि वो अवाम तक रिलीफ पहुंचा सकें और होर्डिंग ना करें, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। अच्छा, रमजान की प्रैक्टिस के बारे में बात करें थे कि रमजान में कोई भी एक ऐसी चीज जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमारे पूरे साल में काम आ सकती है, सो उसमें ये भी एक प्रैक्टिस है कि हम दूसरों के लिए आसानी का मामला करने की कोशिश करें, ना कि हम बस उसी एक पैंतरे पे रहें जो हम हमेशा करते आए हैं। महंगाई को ज्यादा कर दें, लोगों के लिए चीजें जो हैं वो शॉर्ट कर दें, और फिर जब थोड़ी सी महंगाई हो जाए फिर चीजें जो हैं वो गोदामों से बाहर निकाल लें। सो इस तरह का जो मामला है इसको अगर कंट्रोल कर लिया तो फिर मेरा ख्याल है कि आवाम काफी हद तक रिलीफ में आ जाएगी। फिलहाल अभी एक और ट्रैक प्ले करते हैं, इन द वॉइस ऑफ गुलपाना, एंड इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन, बट राइट आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ऑलराइट, वेल अब ऑलमोस्ट जाने का वक्त है, लेकिन जाने से पहले मैं एक चीज़ आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक कपल जो मैक्सिको से बिलोंग करता है, उन्होंने खैर शादी के बारे में सोचा, डिसीजन लिया, और हुआ ये कि जो ग्रूम साइड है वो शादी के टोटली अगेंस्ट थी, और शादी को रुकवाने के लिए बेसिकली जो लड़का था उसकी अम्मा ने क्या किया, जो उसकी बहू थी, वो जो लड़का था उसकी जो ब्राइड थी, उसके कपड़ों पर पेंट गिरा दिया ताकि ये शादी रुक जाए। सो हमें लगता है ना कि देसी फैमिलीज में ऐसे अफेयर्स होते हैं, ऐसे मैटर्स होते हैं कि माएँ जो हैं वो ज़रा कंट्रोलिंग होती हैं, बच्चों को उनकी पसंद से शादी करने में ज़रा उनको अलाउ करना दिक्कत होती है, या इजाजत देते हुए उनको परेशानी होती है कि शायद हमारा बच्चा जो है वो हमारे हाथों से निकल जाएगा, किसी और के हाथ में आ जाएगा। यार मतलब ठीक है, आपका बच्चा अगर इतना बड़ा हो चुका है कि उसको समझ है हर रिश्ते की, कि रिश्तों की क्या पहचान है या रिश्तों की क्या वैल्यू है और हर रिश्ते की क्या जगह है। सो अगर आपके बच्चे में इतनी समझ बूझ है तो मेरा ख्याल है कि उसको कंट्रोल करना उस एज में बेहतर अप्रोच नहीं है, बजाय ये कि आप उसको कंट्रोल करें, उसको जस्ट गो विद द फ्लो, अलाउ कर दें कि जो जैसा चल रहा है उसको वो एक्सेप्ट करे। और तो समहाउ इस चीज़ की वजह से हम अगले बंदे की सिचुएशन नहीं समझ पा रहे होते, अपना मामला तो हमें समझ आ रहा होता है कि हमारा बच्चा जो है वो किसी और के हाथ में चला जाएगा। थोड़ी इनसिक्योरिटीज होती हैं, या थोड़ा सा ये भी आप कह सकते हैं कि माओ को ये फील आना शुरू हो जाती है कि अगर हमारे बच्चे ने हमें ज़रा साइड पे कर दिया तो फिर हमारा क्या बनेगा। भाई अगर वो जेन्युइनली आपसे प्यार करता है ना तो वो आपसे कहीं दूर नहीं जाएगा, वो आपके साथ ही रहेगा। और आने वाले बंदे पे भी डिपेंड करता है, आने वाला बंदा जो है वो आपके रिलेशंस को किस तरह से लेके चलता है। और मेरा ख्याल है ये लड़के के ऊपर आता है कि वो अपने रिलेशंस के बारे में अपनी जो दुल्हन है उसको किस तरह से समझाता है। हर रिश्ते की वैल्यू है, हर रिश्ते की वक़्त है, लेकिन अगर हम इस इनसिक्योरिटी की वजह से किसी की मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करें, किसी के फैमिली अफेयर्स को डिस्टर्ब करें, किसी की लाइफ को रुइन करें, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती, बल्कि मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा क्राइम है यार। हम शायद इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, लेकिन एक्चुअली अगले बंदे पर क्या गुजरती है, क्या बीतती है, वो कोई नहीं समझ सकता। ये उसका ही प्रोसेस है कि वो किस तरह से इस चीज़ से निकल रहा है, या किस तरह से वो निकलने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से इसके साथ कोप कर रहा है। हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट अगले पर क्या बीत रही है ये हमें नहीं पता होता। लिहाजा जितने भी वो लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं और टू समहाउ उनकी मदर्स की तरफ से कोई उन्हें रुकावट है, मैं ये नहीं कह रही कि माएँ गलत हैं, माएँ बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, शायद उस प्यार की वजह से वो इनसिक्योर हो जाती हैं। सो इस चीज़ की अगर रियलाइजेशन
बच्चा करवा दे कि भाई आपकी जो जगह है वो आपकी जगह है और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, तो मेरा ख्याल है कि रिलेशनशिप्स में और ज़्यादा निखार और ज़्यादा बेहतरी आ सकती है, ना कि हम इनसिक्योरिटीज़ के मामलात की तरफ उस रिश्ते को लेके जाएं. सो जस्ट थिंक अबाउट इट. अगले बंदे के ऊपर क्या बीतती है आपके किसी एक ऐसे रवैये की वजह से, ये अगर आप सोच लें तो कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, कभी भी किसी का दिल नहीं टूटेगा, कभी भी किसी के साथ ऐसा मामला नहीं होगा कि जिससे सिर्फ उसी की नहीं बल्कि उसके घर वालों की भी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो. सो आई एम श्योर ये जिस भी बंदे को लगा कि उसके साथ रिलेट हो रही है बात, तो प्लीज इस बात को समझो, सोचो और फिर प्रैक्टिकली करके दिखाओ. एंड आई एम श्योर कि आप जरूर प्रैक्टिकली चीजों को अप्रोच करने में इंटरेस्टेड होंगे, ना कि सिर्फ बातों की हद तक. खैर अभी इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा. 12:53 ऑन द डायल. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी अब आपके साथ मेरी कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.